सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा मंच में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जानेंगे व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, स्वर तथा व्यंजन एवं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की सूची। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी, वीडियो को अंत तक देखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों देखिए, हिंदी एक ऐसी विषय है जिससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं व्याकरण की परिभाषा को। देखिए, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना एवं समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आइए जानते हैं व्याकरण के अंग। देखिए, व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो आइए अब हम जानते हैं पहला अंग वर्ण विचार के बारे में। देखिए, भाषा की उस छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, क में हलन, च में हलन, ट में हलन, प में हलन आदि। देखिए, वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग एवं संधि पर विचार किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, जैसे संस्कृत वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। देखिए, वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे होते हैं, उनकी सूची बनाकर हम बताएंगे। अब आइए जानते हैं वर्ण के भेद को। देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब आइए जानते हैं स्वर को। देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। वे इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आइए जानते हैं स्वर के भेद को। देखिए, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर को। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है: अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहीं से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल वीडियो आदि के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, या स्वतंत्र स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा 4। अब आइए जानते हैं दूसरे स्वर, दीर्घ स्वर को। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है: आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 7।
अब आइए जानते हैं तीसरे स्वर प्लुत स्वर को। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है एवं दीर्घ से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या ये समझ लीजिए कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का चिन्ह ये होता है, जैसे ओम। ओम लिखने में ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। अब आइए जानते हैं वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन को। देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, जैसे क, च, त, ट, प आदि। जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे क, च, छ, ज, झ आदि। अब आइए जानते हैं व्यंजन के भेद। देखिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए, स्पर्श का अर्थ छूना होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा भाग है च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा भाग है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ड़। चौथा भाग है त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न। और 5वां भाग है प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, म आदि वर्ण हैं। तो ये पांच मिलाकर 25 हैं। अर्थात एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग में 25 वर्ण हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कंपटीशन में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 25। अब आइए जानते हैं दूसरे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के बारे में। देखिए, अंतः का मतलब भीतर होता है। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अब आइए जानते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्म का अर्थ गर्म होता है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण करते समय गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जैसे बड़ा स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब आइए जानते हैं एक और व्यंजन जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन को। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती हैं, जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र का निर्माण किस प्रकार हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट, सीटेट, सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन छत्री, छ, ज्ञानी, गौया, स्र का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आइए देखते हैं। देखिए, छत्री छ का निर्माण क में हलन, धन मूर्धन्य स, धन अ मिलकर होता है, जैसे रक्षक, भक्षक में
प्रयोग किया जाता है। दूसरा है त्र। त्र का निर्माण त में हलंत धन र में हलंत धन अ मिलकर होता है, जैसे पत्रिका, सर्वत्र आदि में प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है संयुक्त व्यंजन ज्ञानी ग, जिसका निर्माण ज में हलंत धन इ धन अ मिलकर होता है, जैसे सर्वज्ञ विज्ञापन में प्रयोग किया जाता है। चौथा संयुक्त व्यंजन है स्र, जिसका निर्माण बड़ा श में हलंत धन र में हलंत धन अ मिलकर होता है, जैसे श्रीमती, श्रवण आदि में प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे होते हैं, उसको हम एक सूची के जरिए बताते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की सूची में स्वरों की संख्या 11 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इन सभी को हम पीछे क्लियर करते आए हैं। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए